जूम पे जुड़े हमारे साथी उन सभी का स्वागत है। और इस वक्त हमारी आर्य समाज में बैठे हुए सभी व्यक्तियों का स्वागत। डॉक्टर छवि कृष्ण जी से आप अच्छी तरह परिचित हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों टाइप में आप सुनते रहे हैं इनको। और सफलता पर किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, वेदों में सफलता के बारे में क्या लिखा है, उसके ऊपर आज आपका ये जो है प्रवचन रहेगा अगले 45 से 50 मिनट तक। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि मैं इस विषय पर अपने विचार जो है वो रखें। आचार्य जी। नहीं, वो उनकी जगह हुई। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय आचार्य श्री रामचंद्र जी शास्त्री, धर्माचार्य आर्य डिफेंस कॉलोनी, सम्माननीय प्रधान जी आदरणीय श्री अजय चौहान जी, आदरणीय श्री सैगल साहब, मंत्री आर्य समाज, उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधु। आज का विषय बहुत व्यावहारिक है इस दृष्टि से कि हर व्यक्ति अपने जिंदगी में सफल होना चाहता है।
सफलता के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न है, टारगेट अलग है। कोई व्यापार में सफल होना चाहता है, कोई नौकरी में सफल होना चाहता है, कोई नेतागिरी में सफल होना चाहता है। सबके टारगेट अलग अलग है। कोई विद्वान बनना चाहता है, बोलने में सफल होना चाहता है। तो सबके अपने अपने टारगेट हैं। परंतु हमारे वेदों में और शास्त्रों में जीवन की सफलता के बहुत से नियम बताए। उनमें से करीब मैंने 14 सूत्र निकाल कर रखे, उनकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। क्योंकि मुझे भी सहगल साहब कुछ न कुछ पढ़ने के लिए नया विषय दे देते हैं, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ क्या क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। सब दुनिया की योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि, सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का कहा गया है। नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम है किंचित, उपनिषद में कहा गया कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेद में भी आपको संकेत मिलता है, मनुर्भव जनया दैव्यम तंतुम तन्वन रजसो भान मनु ही ज्योतिष्मतु पथो रक्षत धिया कृतान अनुलोलम वयत जोग वामको मनुर्भव जनया दैव्यम। मनुष्य बनने की कोशिश करें। ध्यान रखना, केवल इस आकार वाला जीव मनुष्य नहीं है। तब तक मनुष्य पैदा होने के बावजूद भी मनुष्य नहीं होता जब तक वो मनुष्योचित गुणों को अपने जीवन में धारण करता। और मनुष्योचित गुण क्या है? मुख्य एक ही गुण है, मननात् मनुष्य। मनुष्य में चिंतन की एक शक्ति है, जो विचार सकता है कुछ भी करने से पहले। बाकी दुनिया के लोग पशु कहलाते हैं, दुनिया के प्राणी पशु कहलाते हैं। इसलिए वो पशु कहलाते हैं, वो जो देखते हैं वही करते हैं। पर आजकल मनुष्य भी वैसा ही हो गया है, जो देख रहा है वो कर रहा है। आप गाड़ी ले आए बड़ी सी, तो मेरे दिमाग में पैदा होगी बात, मुझे लानी चाहिए। चिंतन देख करके बदल रहा है, लेकिन मनुष्य देख करके ना चले। अब तो उसके लिए कहा गया कि वो हाँ देखकर चलने का भी विधान है, वो उन लोगों का विधान है। उसमें कहा ना, पिछले बार जब यक्ष यजुर्वेद संवाद बोला था तब उसमें कहा था, मैंने आप लोगों को स्पष्ट समझाया था कि देखो जो बड़े लोग हैं उनके मार्ग को पकड़ना ही श्रेष्ठ है। जो कौन बड़े लोग हैं जिनके रास्ते को हमें पकड़ना है, असली रास्ता क्या है? तो उसने रास्ते में बताया कि वो लोग जो शास्त्र ज्ञान को जीवन में जिन्होंने उतार लिया, वो जिस अनुभव पर चले हैं वो हमको करना है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नोइतराणि, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि जो अच्छे आचरण हैं केवल उनका दुनिया अनुकरण करे। तो मनुष्य वो मनुष्य है जो स्वयं चिंतन करके, किस बात का चिंतन करके कि इस काम का परिणाम क्या है। परिणाम के विचार किए बिना हमने कोई काम नहीं करना चाहिए मनुष्य। इसीलिए सफलता और असफलता की बात केवल मनुष्य के साथ होती है, दूसरे प्राणियों के साथ नहीं होती। अब ये मनुष्य टारगेट क्या तय करे, तो वेद ने टारगेट पहले से लिख दिया, और वो टारगेट है 4 भागों में बांट दिया। टारगेट एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम और एक है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका नाम रख दिया पुरुषार्थ चतुष्टय। किसी एक मंत्र में पुरुषार्थ चतुष्टय का उल्लेख नहीं है। ये तो वेद दर्शन के ऋषियों ने उसमें से निकाला, कहाँ धर्म की चर्चा निकाली, कहाँ से अर्थ की चर्चा निकाली, कहाँ से काम की, मोक्ष की। तो ये तय कर दिया जीवन का लक्ष्य, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दुनिया में आप क्या टारगेट बनाते हैं?
सफलता का पहला सूत्र है, यू हैव टू डिसाइड द गोल ऑफ द लाइफ। जिंदगी में आपने क्या करना है पहले उसको तय। उस समय ऐसा प्रभाव रहा हमारे देश में कि माँ बाप तय करते थे क्या करना है। मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब साइंस पढ़े हुए व्यक्ति की वैल्यू और विषयों से ज्यादा थी। तो लोग सोचते थे कि मेरा बच्चा अगर साइंस पढ़ जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो सब ने दिमाग में एक गोल बना लिया कि हम अपने बच्चे को साइंस पढ़ाएं। अब बच्चे ने तो गोल बनाया नहीं। टारगेट बनाते समय भी आपको ये देखना है क्षमता और रुचि, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी साइंस की बुकें आज भी हिंदी में उपलब्ध नहीं है, सब अंग्रेजी में है। अब वो बेचारा टैलेंटेड तो बहुत है, उसकी रुचि भी है, लेकिन उसको बड़ी परेशानी इसलिए हो रही है कि वो लैंग्वेज उसकी अपनी नहीं है। तो हमने इस बात का ध्यान किए बिना कि बालक उस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय प्रिंसिपल रहा केंद्रीय विद्यालय का, तो मैंने ये अनुभव किया विद्यार्थी की रुचि भी है और माता पिता चाहते भी है, लेकिन वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, किस भाषा में वो बता रहे हैं वो भाषा उसको समझ नहीं आ रही। इसका मतलब टारगेट बनाते समय, गोल तय करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है उसकी क्षमता क्या है और उसकी रुचि क्या है। क्षमता और रुचि के बिना अगर आपने गोल तय कर दिया तो असफल होंगे। इसलिए सफलता से पहले ये तय करना है कि उसकी रुचि क्या है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर लगातार कठोर श्रम किया जाए तो कई बार अक्षम व्यक्ति भी सफल हो जाता है। तो वो सफलता के दूसरे सूत्र है कि दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ जिस लाइन पर वो चला भी नहीं है, चलना शुरू करता है तो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो अगर आपने गोल तय किया है तो गोल के साथ अगला ही जो स्टेप है, अगला ही जो कदम है वो है दृढ़ता। मजबूती के साथ आप उस पर कदम रखें। मेरे यहाँ भारतीय विद्या भवन में मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ, गीता पढ़ाता हूँ। तो एक चीज पढ़ने आता है, तीनों में एडमिशन ले जाता है कुछ देर मेरे से बात करने के बाद। पहले तो सोचता है कि जी वेद हमारी समझ में आ जाएगा। मैं कहता देखो ये डाउट है तो कभी नहीं आएगा, पहले तो तय करो कि हमें आना है। मुझ पर विश्वास कम है कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं सकता। बोले आप पर तो गुरु जी बहुत विश्वास है। तो पहली बात तय करो कि आपको आएगा, ये तय करो तब फिर आएगा। बोले कितने दिन में आ जाएगा? अगला सवाल। मैंने कहा पढ़ते पढ़ते 72 साल का तुम्हें हो गए, 73 में लगे, आज तक पूरा मैं भी नहीं हुआ। तो आप ये क्या समझते हो कितने दिन में आ जाएगा? नहीं नहीं, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, वेद तो हमें आएगा ही नहीं। हमको संस्कृत की बात यह है कितना समय आप देते हो। कुछ भी चीज में आप एक्सपर्ट होना चाहते हो, योग्य बनना चाहते हो, तो उस योग्यता में आप कितना समय देना चाहते हो। आप समय नहीं देंगे तो आप 10 साल तक भी नहीं आएगा, और टाइम देंगे तो 2.5 साल का समय है। 2.5 साल में आप धारा पूरा बोलना भी शुरू कर देंगे, लिखना भी शुरू कर देंगे। बोले अच्छा, अब 2.5 साल बीत गए, अब वो सर्टिफिकेट मिल गए उनको। तो बोले गुरुजी हम तो बोल नहीं पाएंगे तक, आपने कहा था 2.5 साल में आ जाए। मैंने कहा तो था आपको, लेकिन 2.5 साल में आपने समय कितना दिया? बोले जितनी देर आपके पास आते थे, हफ्ते में एक बार आप मुझसे मिलने आए, वो भी 3 हफ्ते आए नहीं एक के बाद, तो जो पिछला था वो साफ हो गया। दूसरी बात, आपने प्रैक्टिस के लिए कितना समय दिया? कोई भी दुनिया का काम अभ्यास के बिना संभव नहीं है। आप कुछ भी सीख लें, लेकिन उस सीखने का अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो कह लगे अब गुरु फिर दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते। पर नियम वही है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अंग्रेजी की कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप परफेक्शन तो चाहते हैं पर आप प्रैक्टिस नहीं करते। बिना अभ्यास का संभव नहीं है। और उस अभ्यास की जो प्रवृत्ति है वो आत्मविश्वास से, दृढ़ता से शुरू होती है, कॉन्फिडेंस से शुरू होती है। जो भी काम आप करें कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। देखो कॉन्फिडेंस की भी एक उम्र होगी।
16, 17, 18, 20 साल के व्यक्ति को कोई भी काम कहो आप, उसको ड्राइविंग करनी है तो 3 दिन में परफेक्ट हो जाता है। क्यों? फिर वो गाड़ी बाप की छोड़ता ही नहीं, तो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएगा उसे लगा रहे। ये जो लगन है, लगातार प्रैक्टिस है, यही परफेक्ट बनाती है। और ये एबिलिटी, ये क्षमता, ये आत्मविश्वास उसको है कि मैं गाड़ी ऐसे चलाऊंगा, सीख जाता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ थे, उन पुरुषार्थ में से पहले तो ये तय नहीं किया मैंने कि मुझे क्या करना है, और दुनिया ने जो तय किया वो भी बता देता हूं आपको। इस दुनिया ने 2 लक्ष्य तय किए, एक अर्थ तय किया, एक लक्ष्य तय किया अर्थ टका, और दूसरा लक्ष्य तय किया काम, डिजायर्स। पैसा हो, पैसा से इच्छाएं पूर्ति करें, इतना ही सिंपल। अब गड़बड़ कहां हुई? देखो, धर्म के बिना अर्थ नहीं होता। धर्म का अर्थ बदल लिया हमने सोचा पूजा पाठ करना, यज्ञ पूजा करना, या भगवान का नाम लेना, संध्या पर संबंधन करना, ये शायद धर्म है। पर मैंने जितने ग्रंथ पढ़े उनमें कहीं भी धर्म की परिभाषा ऐसी नहीं मिली। मैं संयोग से हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर बड़े कैड़े आ गए, है ना, जो अगर तुम यहाँ हो तो यहाँ से ट्रांसफर करके वहां कर देना, चाहे लेडीज हो या जेंट्स। हजारों केस उन पर हो गए क्योंकि उन्होंने कई लाख ट्रांसफर कर दिए। अब संयोग की बात कि हमें भी डर था भाई हमारा भी ट्रांसफर हो जाए, हो तो गया, रुका नहीं। लेकिन फिर भी हमने दोस्ती साधने की कोशिश की। तो एक हमारे मित्र प्रिंसिपल थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की भाई कुछ इनके साथ संपर्क साधो। संस्कृत के ही व्यक्ति थे, आइए संस्कृत सब्जेक्ट से थे, तो हमने संस्कृत के सब्जेक्ट के थ्रू भी कोशिश की, लेकिन नहीं बनी बात। अल्टीमेटली एक बात बनी कि उनके घर में यज्ञ करने का एक प्लान बनाया। मेरे एक शिष्य हैं सैगल साहब के, वो बड़े प्रिय हैं, चंद्रशेखर शर्मा। उन्होंने जुगाड़ करवा ली कि भाई हवन करने गुरु चलना आप। मैं चलूंगा, ले हवन तुम कराओगे, मैं व्याख्यान करूँ। दोनों गुरु चेला पहुंच गए तो सबसे पहले जब दरवाजा खटखटाया तो हमारा स्वागत किया एक बुलडॉग, जबरदस्त कुत्ते ने। डर गए। हम कहे इसको बांधो भाई। बोल नहीं, कुछ नहीं कहेगा आपको, मैं कह देगा तो बाद में क्या करोगे, सब बांधो। अब कमरे में जैसे एक कदम रखा तो सामने एक बंदूक टंगी। सत्य घटना सुना ना आप, कल्पना नहीं कुछ भी। सोचा ये तो पहले तो स्वांतत्व ने स्वागत किया, आगे बंदूक दिखाई दे रही है। पर हम बैठ गए सोफे पर, उनकी श्रीमती आई, बोले आगे पड़ी। अच्छा पंडित जी भी आए? हाँ जी भी आए। तो बोले क्या क्या लाऊं, सामान बता दिया, पहले हम लिखा रखा था, उन्होंने इकट्ठा कर लिया, बैठ गए। बैठते ही बोले करो शुरू। मैंने कहा अपने घर में तो हम करते ही रहते हैं, आप यहाँ करने आए तो आपके घर के मेंबर तो चाहिए। यज्ञ का नियम है, पति पत्नी दोनों बैठे, तो कमिश्नर साहब तो आ जाए। वो आए अंदर से निकल के, बोले मैं धर्म वर्म में विश्वास नहीं करता। पहला सेंटेंस। तुमने सर आपने क्यों बुलाया था? बोले हमने क्यों बुलाया, हमारी पत्नी ने बुलाया तो ये बैठेगी, ये करेगी। तो हम कहा धर्म में विश्वास तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोले तुम टीचर हो ना? जी। तो तुम मुझे पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा नहीं रहा सर, मैं ये बता रहा हूँ कि आप धर्म का गलत अर्थ ले रहे हैं। क्या सही अर्थ है? मुझे धर्म का सही अर्थ है धृति, धैर्य। मैं आप में धैर्य है कि नहीं? इतने सारे लोगों के आपने ट्रांसफर कर दिए और कम से कम 2000-3000 मुकदमे हो गए आप पर, लेकिन आपने स्टेप वापस नहीं लिया। पूरे धैर्य पूर्वक आपने तय किया कि संस्था का अगर विकास करना है तो थोड़ा सा चेंजिंग सिस्टम जो है जरूरी है। आप घबराए नहीं? हाँ मैं नहीं घबराता। तो आप धार्मिक है, तो धर्म का पैसा लगे। धृत क्षमा दमोस्तम शौच इंद्रिय निग्रह। तो दूसरी बात, दूसरा लक्षण भी आप में घटता है। बोले क्या? मैं क्षमा कर। बोले वो कैसे? मैं तो किसी को क्षमा नहीं करता, मैं करते हो। हम लोग जितने कोर्ट से जीत करके आए सबको आपने दोबारा ज्वाइन करवा दिया। आपको क्षमा करा कि नहीं करा? बोले हाँ तो फिर कोर्ट का आदेश था। तो मैं आपने अपने मन में तो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखा ना। बोला ईर्ष्या द्वेष क्या रखना है? हमका तो कुछ क्षमा का भी गुण आपके अंदर है। हमका दूसरे बड़े ईमानदारी से आप काम करते हैं। तीसरा लक्षण हंसते है, क्षमा दमोस्ते। मैंने सारे लक्षण घटा दिए।
फिर बोर्ड में बैठ गए। बोले तू आदमी पढ़ा लिखा लग रहा है। बोले मैं कहा आप देखो अगर आप मेरी बात मान गए तो यज्ञ में बैठूंगा। बोले चलो मैं बैठ जाता हूँ। वो बैठे यज्ञ किया। उसके बाद वो कहने लगे पंडित जी को दक्षिणा, तो मैं दक्षिणा छोटी ले लूंगा साहब, बड़ी दक्षिणा ले लूंगा। बोले क्या मतलब? तो मतलब ये है कि ये पैसे की दक्षिणा देकर के आप मेरे से पंडित नहीं छुड़ा सकते। क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में संस्कृत का विकास हो और पोस्ट जो पीजीटी है वो क्रिएट होनी चाहिए। बोले तो आपको क्या फायदा हो उससे? आप तो पीजीटी हो गए, पहले पीजीटी हो, आप वाइस प्रिंसिपल बन गया, आपको क्या फायदा? मैंने कहा अपने फायदे के लिए यज्ञ थोड़ी होता है। यज्ञ में जो आपने आहुति दी तो वो तो सबको सुख दी जा रही है ना। तो यज्ञ तो उस चीज का नाम है। तो आपने यज्ञ किया है तो मैंने खुद कराया है, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए कोई बात आपसे नहीं कहूंगा। मैं तो जनरल पब्लिक की बात करना चाहता हूँ। बोले ना नेतागिरी में नहीं बर्दाश्त करता। हम कहा मैं नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास के लिए आप एक स्टेप लें। क्या स्टेप हो सकता है? मैंने कहा सर 9th में केंद्रीय विद्यालय संगठन में संस्कृत है, इट शुड कंटिन्यू अप टू 10th क्लास। ठीक है, मैं चतुर्वेदी से बात करूँ। हाँ करूँ, पर ये तो दक्षिणा हो गई उसकी, में होगी साहब यही दक्षिणा चाहिए। नहीं, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा जी मेरे क्या करोगे, आपके कृपा पहले ही मैं वाइस प्रिंसिपल बन गया हूँ, 2-1 साल में प्रिंसिपल बन जाऊंगा। ठीक है जाओ ज्वाइन करो, जल्दी से दिल्ली बुला रहे। मैंने ये बात आपको इसलिए सुनाई कि हम धर्म का कुछ अलग ही अर्थ ले रहे हैं जो जीवन से बिल्कुल भी व्यवहार में जुड़ा नहीं है। और ये नहीं, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रेमात्मना एतत् चतुर्वेदो साक्षात धर्म से लक्ष्य। और व्यवहार बताऊं आपको, महाभारत में यक्ष ने ये प्रश्न किया कि धर्म क्या है, तो उन्होंने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य उधारिता। तुम धर्म की बात सुनो और सुनकर उसे धारण करो। क्या? आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। तो एक ही धर्म है। धर्म का जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है कि तुम जो बात तुमको अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के साथ नहीं करते। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि हमने लक्ष्य जो है अर्थ से शुरू किया, पर अर्थ के साथ ये धर्म के नियम अगर जुड़ जाएं तो अर्थ निश्चित रूप से सिद्ध होगा, तो सवाल पैदा नहीं। उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो एक तो आत्मविश्वास हमको नहीं छोड़ना, उस आत्मविश्वास के साथ काम शुरू कर। मैं संस्कृत विद्यालय में पिताजी ने दाखिल कर दिया। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, कोई तो संस्कृत पढ़ा नहीं था। पिताजी थोड़े बहुत पढ़े थे, बरेली गुरुकुल में पढ़े तो थोड़ी संस्कृत जान गए। उनको बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है वो वेद जाने, शास्त्र जाने और उसका प्रचार प्रसार करे। मुझे गुरुकुल में दाखिल कर दिया। उन दोनों अध्यापक काफी योग्य होते थे, अब तो वो भी कठिनाई है, टीचर बहुत योग्य नहीं है। तो 1 साल गुरुकुल पढ़ के नहीं दिया। तो पिताजी ने चिट्ठी लिखी, असफलता के बल सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। और सच्ची बात यही थी, मैं चाहता था कि किसी तरह से गुरुकुल से उठा के ले जाए। ये यहाँ जो है जिंदगी बड़ी कठिन है। वो सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। वो आएंगे संरक्षक महोदय डंडा बजाते हुए उठा देंगे। फिर खाने का समय, भूख है जाने तो वो समय पर खाना है, तो अपने आप लगेगी कुछ दिन बाद। तो कुछ तय किया और निर्णय हो गया कि मुझे पढ़नी ही है संस्कृत। देन आई हैव स्टार्टेड। आत्मविश्वास के साथ जब मैंने शुरू किया तो नो सेकंड इवनिंग मैंने कह दिया आत्मविश्वास पहली चीज है। दृढ़ता के साथ काम शुरू करो, जो भी करना है पूरे आत्मविश्वास के साथ, निश्चित सफलता मिली। एक और सफलता का सूत्र है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो। अमूमन कई लोग ऐसे होते हैं, इसके पढ़ने का क्या फायदा, इसके करने का क्या फायदा। तो वही फायदा तो बड़ी विचित्र चीज है, फायदे की परिभाषा बड़ी कठिन है। मेरे फिजिक्स के मित्र थे मिस्टर पांडे, तो जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो बहुत अच्छे अध्यापक थे, तो मुझे बहुत प्रेम करता था। एक दिन मैंने कहा पंडित जी शाम को जरा वहां चलना है। तो बोले वहां जाने का क्या फायदा। मैंने कहा ट्यूशन के पैसे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन एक फायदा है,
तो अच्छे लोगों से जब संपर्क होता है कुछ अच्छा विचार मिलता है। तो चलना है, सुख दुख में सबके साथ जाना चाहिए। मैंने उनसे फायदे की बात की। जो कई बार हमको लगता है कि फायदा केवल पैसे में है, अर्थ में है, लेकिन अर्थ में सदा फायदा, बोलो। जब हमारी उम्र बढ़ जाती है और बच्चे हमसे दूर होते हैं, हमको उनकी जरूरत महसूस होती है, किसी हेल्प करने वाले की जरूरत महसूस होती है, पैसा हम पर बहुत है। तो बताओ वहां पैसा फायदेमंद है कि परिवार वाले पास हो वो फायदेमंद है? इसका मतलब फायदा सब जगह पैसे में नहीं है। हाँ, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तो धर्म के बाद तुरंत अर्थ है। तो ये जो हमने क्या टारगेट तय किया, हमने अर्थ टारगेट किया, तो सारी दुनिया, पूरे पृथ्वी पर लोग पैसे की बाहर है ना, बिजनेस से, व्यापार से, कारोबार से, नौकरी से, सबको पैसा बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज घट रही है, और वो घट क्या रहा है? ये जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो अच्छाई को जाने की प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे घट रही है। व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो रहा है, समाजनिष्ठ नहीं है, परिवार निष्ठ नहीं है, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारे यहाँ जब तक व्यक्ति समाजनिष्ठ नहीं होता, तब तक उसे दूसरे की पीड़ा का अनुभव होता नहीं। हमारी संस्कृति दूसरी प्रकार की है। तो आत्मविश्वास के साथ जब आप बढ़ते हैं, तो आप सकारात्मकता मन में रखें। पॉजिटिविटी हमारे मन में कहां से आएगी कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और वो हमारे यानी कि लाभ के लिए। मुझसे कुछ पूछते हैं कि विद्यार्थी संस्कृत नहीं ले रहे स्कूल में, तो मैं मैनेजर भी हुआ, तो बोले आप थोड़ा सा गाइड करिए बच्चों। तो मैंने करीब 25 लाइन लाइफ की जो संस्कृत पढ़ के हमको तय करनी होती है। तो संस्कृत के टीचर भी आए, वो पूरा मैंने चार्ट बना के रखा। उन्होंने कहा गुरुजी आज तक तो हमने नहीं सोचा, हम केवल ये सोचते हैं संस्कृत बनकर के हम केवल टीचर बन सकते हैं। देखो ये बताओ, आयुर्वेद शास्त्र किस भाषा में लिखा गया है जी? माधव निदान क्या, दूसरे सारे ग्रंथ क्या, भाव प्रकाश निघंटु क्या, वनस्पति विज्ञान, सारा का सारा संस्कृत में मौजूद है। आज उसे पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं है। नीट के एग्जामिनेशन में तय होता है, तो जो टॉप का विद्यार्थी है वो एमबीबीएस में पहले जाता है, और बच्चे एमबीबीएस में नहीं गया तो उसमें चला गया, डेंटिस्ट में चला गया, फलाने में चला गया, दिमाग में चला गया, और कुछ नहीं गया तो किस मान गया? आयुर्वेद में गया। वहां भी हमारे हिस्से में वो आया माल छटा हुआ। इसका मतलब ये है, टैलेंटेड व्यक्ति अगर उस चीज को ग्रहण करेगा तो उसका दुनिया में प्रचार प्रसार होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो सही मूल्य को समझेगा, सही दवाई देगा और उसका लाभ होगा। तो मैंने एक आयुर्वेद लाइन बता दी। हमने कहा लॉ की एक बात मैंने एग्जांपल दिया, मैं लॉ में बड़ी सहायक है संस्कृत। बोले लॉ में कैसे सहायक है? ये तो हमने आज तक नहीं देखा। हमको सुनो ध्यान से, हमारे यहाँ नीति को तय करने वाले, लॉ को तय करने वाले विद्वान हुए, जिनको पढ़ने के बाद हमारा भारतीय संविधान बना है। उसमें से शुक्र नीति है, उसमें से याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें से मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथ सारा का सारा सोशल लॉ है, लॉर्ड जस्टिस का सारा संसाधन उसमें है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक बार लेबर लॉ पर बात हुई, तो लेबर लॉ हमारे यहाँ उतना ज्यादा विकसित नहीं था उस जमाने में, तो आज से 30-35 साल पुरानी बात। उन्होंने कहा जी संस्कृत में लेबर लॉ कहाँ है? मैंने कहा शुक्र नीति में है। उन्होंने सारा लिखा है कि भाई लेबर को क्या क्या मिलना चाहिए, मनुस्मृति में भी है। धनवंतम अदातारम दरिद्रम त्यातपसुनम द्वावे परिवेष्टभू बड़े विद्वाश्रम धनम। तो सब लेबर लॉ का सूत्र है कि अगर धनवान है और देने की वृत्ति नहीं रखता, और गरीब है परिश्रम करने की इच्छा नहीं रखता, तो मनु कहते हैं कि दोनों के गले में पत्थर बांध के पानी में डालो, क्योंकि संतुलन समाज में तभी बनेगा। तो हमारे वो भी लॉ है। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिए और करीब करीब सारी लाइनें कवर कर दी। अब साहब संस्कृत में करीब 45 बच्चे हो गए, 45 उस व्याख्यान के बाद। अब बड़ी समस्या हुई, बच्चे तैयार हो गए, माँ बाप को समझाने की कोशिश की, माँ बाप को समझने आता ही नहीं। और कुछ दिन लेते लेते अंत में 12 बच्चे बचे। सबको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन आ गई कि इनको सब्जेक्ट चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो, और उन्होंने सबको अलाउ कर दिया। मैंने उनसे पूछा आपने क्यों अलाउड किया? जब मैंने सब्जेक्ट दिलवाया है तो मेरे पास तो भेजते एक बार। मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूं कि हम आत्मविश्वास के साथ काम अगर शुरू करें तो उसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आता है। ये सफलता के सूत्रों की बात कर रहा हूं आपको।
तो धर्म, अर्थ और काम, इन सभी में हमको सफल होना है। हम सफल केवल अर्थ में होना चाहते हैं, काम में होना चाहते हैं। यही वजह है कि अर्थ और काम, इसी में व्यक्ति फंस गया। उसकी आगे की बात बड़ी जबरदस्त है, वो है मोक्ष की। मैं मोक्ष पर व्याख्या नहीं दूंगा, केवल ये बताऊंगा कि लक्ष्य नहीं बनाया, हमने टारगेट नहीं बनाया। और कई बार लोग पूछते हैं मुझसे, साहब मोक्ष पर कुछ चर्चा करो, तो कभी कभी मैं कर भी देता हूं। एक बार ऐसा हो गया, एक परिवार में, एक सैगल साहब जानते हैं, देशराज बहल एक व्यक्ति थे, राजेंद्र नगर। मैं आर्य समाज का पुरोहित था। अब वहां स्वामी जी आ गए, अमर स्वामी जी, चूंकि उन्होंने उनका ब्याह पढ़ा होगा अपने जमाने में, तो स्वामी जी आ गए, तो हमने सरेंडर कर दिया। मैं स्वामी जी आए तो स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा। स्वामी जी कहने लगे, बेटा मेरा गले का कैंसर है, मैं कम बोलता हूँ, मैं 5 मिनट आशीर्वाद दे दूंगा, तुम ही बोलो। लेकिन घर वालों जिद की, स्वामी जी 5-7 मिनट कुछ आप ही बोलो। तो स्वामी जी बोले, क्या बोलूं? तो घर वाले बोले, कुछ भी बोल दो। तो एक उसमें से बोला, घर का मुखिया देशराज है, बोले जी मोक्ष पर बोलो। तो बोले मुझे तो चाहिए नहीं, और देशराज तुझे चाहिए तो बता। अच्छा मैंने पूछ लेता हूँ परिवार में किस किस को चाहिए। तो उन्होंने पूछा, सबसे पहले छोटी बहू से पूछा, उनके भतीज बहू थी, उनके बेटे की तो शादी तब हुई नहीं थी। उससे पूछा, बेटा तुझे मोक्ष चाहिए? तो कहने लगे, जी पहले तो पता लगा क्या है, तभी तो मैं लूंगी उसे। बोलते कि उसको भी नहीं चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं। बड़ी से पूछा, बेटा तुझे चाहिए? बोले गुरु जी जो दे दो वो सो ले लेंगे। अब घर में कोई ये समझ नहीं पाया तो मोक्ष क्या है। तो बोले देशराज बात है, किसी को चाहिए नहीं और मुझे भी नहीं चाहिए। तो उस विषय पे कोई चर्चा कर, तो कोई और चर्चा कर। हमारे यहाँ उसका लक्ष्य ही नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल ही नहीं है ना। जब गोल नहीं है तो उस पर क्या दृढ़ता होगी और क्या उसमें आत्मविश्वास होगा। क्योंकि हम मोक्ष की परिभाषा को लोगों के निकट तक पहुंचाने में कुछ असमर्थ ढंग से रहे। तो हमने कहा 36,000 बार सृष्टि, 36,000 बार प्रलय जब तो होगी, तब तक आत्मा जो है शरीर को छोड़ के मुक्तावस्था में रहेगी। उनका पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, पहले तो ये रोटी पानी का इंतजाम तो कर लो। क्योंकि हमने मोक्ष का जो व्यावहारिक अर्थ है वो नहीं समझा। मैं अब छोटा सा आपको व्यवहारिक अर्थ, जो कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन में लिखा, उन्होंने कहा, व्यवहारिक पक्ष दिया, अर्थ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों दुखों की जो आत्यंत की निवृत्ति है, आध्यात्मिक, आज भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के दुख है पूरी तरह से निपट जाएं, इसका नाम मोक्ष है। वो दुखी कोई होना चाहता? बताओ, कोई दुखी नहीं होना चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं। अब जब सुखी रहना चाहते तो कौन सा सुख चाहिए? एक है सापेक्ष, एक है निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब है कुछ समय बाद खत्म हो जाए। जैसे हमने लड्डू खाया, बर्फी खाई, मीठा खाया, खाने समय बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख दिया उसने, लेकिन 10 मिनट बाद मन कर रहा है तो मिले ना रबड़ी दोबारा, इसका मतलब उसकी प्राप्ति का दुख पैदा कर दिया उसी पहले वाले खाने में। तो ये जो सुख है ये सापेक्ष है, अपेक्षा से है। पर निरपेक्ष सुख जो है, जिसमें फिर दुख की संभावना नहीं है, उधर ले जाने के लिए जो संकेत करते हैं, तो ये टारगेट नहीं है। और जब ये टारगेट नहीं है, ये गोल नहीं है, तो फिर उस पर कोई दृढ़ता भी नहीं है और उसमें कोई आत्मविश्वास के साथ शुरुआत भी नहीं करते। कभी कोई बिरला आदमी इस विषय में सोचता है। तो हमारे शास्त्रों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ माने टारगेट बनाया मनुष्य के जीवन का, और उसके लिए अवसर है, टाइम है आपके पास। कितना समय है? हमारे मनुष्य के जीवन का 100 साल का टाइम माना शास्त्रों ने। आज से 50 साल पहले तो ये हमारी औसत आयु जो थी हिंदुस्तानी की, वो लगभग 60 साल थी। तो साहब अब वो कितनी हो गई है? अब लगभग 75 साल 80 साल के आसपास हो। थोड़े प्रयत्न हो गए, साधन हो गए, चिकित्सा शास्त्र बढ़ गया, तो अब थोड़ा उसका टारगेट बढ़ गया है। अब जरा ये जो हमारे पास अवसर है 75 साल का या 80 साल का, इस 25 साल में हमने बांटना इसको, टारगेट को, धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष को। तो ऋषियों ने उसकी भी प्रणाली दे दी। उन्होंने एक प्रणाली दी, यू हैव टू डिवाइड द लाइफ टाइम इन 4 टाइम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ एंड संन्यास। ऐसे बटेगा तब जाकर वहां तक पहुंचेगा। उसमें से 2 कट हो गए। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य भी गया और संन्यास भी गया। ब्रह्मचारी गृहस्थी में रह रहा है
तो ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। वो जो खा रहा है गृहस्थी वही वो खा रहा है, वो जैसे वो सो रहा है वैसे वो भी सो रहा है, आहार निद्रा भय सब एक साथ हो रहा है। तो वो ऋषियों ने तय किया, ये अगर टारगेट हमारा समर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है तो उस पुरुषार्थ के लिए जीवन को 4 जगह बांटा, ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में और संन्यास में। ये 4 जगह बांट करके आप चारों पुरुषार्थों को तय कर सकते हैं। उसमें पहले 25 साल परिश्रम करो। अब सुनो, वो वैदिक टारगेट को छोड़ दो, वर्तमान टारगेट को ले लो। मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा बच्चा आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, यही तो टारगेट है आजकल, ये गोल है। अब इस गोल में कैसे सफल होगा, कौन विद्यार्थी सफल होगा? तो उसके लिए आपने 2 बातें सिखानी बच्चे को। तूने जो भी लाइन तय करनी है उसमें तुझे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ काम शुरू करना है और पॉजिटिव सोचना है कि मुझे ये बनना है, मैं ये बन के रहूंगा। उसके लिए फिर नींद नहीं आती उस व्यक्ति को। मुझे याद है जब विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में था तो कुछ लोग तो चुटिया को बांध करके उसमें पंखे में तब बैठते थे, तब नींद आ जाए तो झटके के साथ खुल जाएगी। हमें बांधनी नहीं पड़ी, क्योंकि जब भीतर से आपको जागना, किसी की रेल छूटी है सोने की वजह से, किसी का प्लेन छूटा है, जब 10,000 का टिकट घर में रखा हुआ है और 3 बजे प्लेन जाना है, 4 बजे प्लेन जाना है, तो सारी रात नींद नहीं आएगी, है ना। टाइम से घर से निकलेगा, वहां पहुंचेगा तो उसको मालूम है कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये लक्ष्य। और मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा जिंदगी का, और मैं निकल जाएगा मामला यहाँ से आरम पार, और मैं न धर्म प्राप्त कर रहा हूँ, अर्थ प्राप्त कर रहा हूँ, केवल अर्थ और काम में जुड़ा हुआ हूँ, मोक्ष तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि हम एक बात, इसका एक और पहलू है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं बड़ा बनने के लिए तो उसमें बहुत से विवाद आ जाते हैं, है ना। लोग सोचते हैं इसका लड़का योग्य न बन जाए, झूठे मुकदमे में फंसा देगा, आपको कहीं दूसरे लाइन पर डाल देगा, गलत दिशा में डाल देगा, बुरी आदतें डालने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए कहा कि विवादों से बचकर चलना है। शास्त्र कहता है कि जितना संभव हो विवाद से बचो, और फिर भी विवाद नहीं बच रहा है तो टारगेट चेंज करो, रास्ता बदल के दूसरा रास्ता बनाओ। विवाद से बचने के लिए आप अपने आप को, अपना रास्ता बदल लें। जैसे मान लो एक कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वहां का माहौल आपके अनुकूल नहीं है और आपको पढ़ना है, तो यू हैव टू चेंज द कॉलेज इमीडिएट। आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम तो बंध गए खूंटे से, तो बंध गए, उसके बाद फिर कुछ सोचना नहीं है आगे। तो हमको अगर सफल होना है तो सफलता के लिए हमने तुरंत अपना रास्ता बदल लेना है, विवादों से बच के चलना है। विवादों में तो ऐसे ऐसे ही जाऊंगा, इसी रास्ते से जाऊंगा, और वहां कांटे पड़े हैं, वहां गड्ढा है, तो उसमें नहीं जाना। विवाद के रास्ते पर नहीं चलना, उससे रास्ता बदल, ये बहुत जरूरी चीज है। कैसे रास्ता बदलेंगे, कहां से रास्ता का पता चलेगा? तो शास्त्रों ने एक नियम बनाया, और वो बनाया कि आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मैंने आपको पता ना, महाजनों ये निकटा सपंथ, जो अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं, जो शास्त्र को पार कर चुके हैं, आप उनकी संगति में जाओ। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं सत्संगति। श्लोक सुना देता हूँ छोटा सा, क्योंकि सब हिंदी चल रही है। जाड्यम धियो हरत सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति, चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अच्छे पुरुषों का साथ आपको किस दिशा में ले जाता है, ये भर्तृहरि लिखते हैं, जो राजा भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, ऋषि भी थे, सन्यासी भी हुए बाद। उन्होंने लिखा जाड्यम धियो हरत सत्संगति, अच्छे पुरुष का साथ दिमाग की जड़ता को हर लेता है, आपका ब्रेन खुल जाता है। बड़े लोगों के साथ बैठोगे, जिन्होंने रास्ते तय किए जिंदगी के, उनके साथ कुछ बैठकर बातचीत करो। इसलिए मैं एक बहुत मोटी बात कहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चे को बड़ा बनाना है तो बड़े आदमी के साथ बैठने की आदत डालो। बच्चों को दादा के पास बैठने दो, ही हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, वो जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव उसके पास है। हम कोशिश करते हैं, दादा बेचारा बूढ़ा हो गया है ना, उसकी बैटरी डाउन हो गई, उसके पास क्या रखा है? वी हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ पावर। हम तो पावर उसके केंद्र हैं शक्ति के, ना ही आप केंद्र शक्ति के तो हैं, इसमें दो राय नहीं है, पर तुम्हारे पास
ज्ञान तो है, अनुभव नहीं। उन्होंने जिंदगी को जिया है, कितनी कठिनाइयां कहाँ कहाँ आई है, कैसे कैसे उन्होंने पार किया है, उसको उसके पास बैठने दो। और आप कभी अनुभव करके देख लेना, जो बच्चा बड़ों के साथ बैठता है वो एक दिन बड़ा आदमी, और जो बिगड़ता है वो हमेशा हम उम्र वाले लोगों में बैठकर बिगड़ता है। हमने सोचा फ्रेंडशिप बराबर के लोगों में होती है, बराबर तुम हो जाओ ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमको कोई चीज नीचे से उठानी है तो जमीन उठकर ऊपर नहीं आती, चीज उठकर ऊपर नहीं आती, हमको खूब झुकना पड़ता है। तो हम कम से कम ये चीजें सिखाएं। इसलिए मैंने एक पॉइंट इसमें यह भी डाला है, बड़ों का आदर करना सफलता का सूत्र है। जो अंतिम सूत्र था, पर यहाँ प्रसंग आ गया तो बता रहा हूं कि माता पिता आचार्य गुरु जो भी दुनिया के अनुभवी व्यक्ति हैं, ये नहीं है कि आप उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को तुम तभी बांट सकते हो जब तुम उनके हो जाओ। क्यों सर? पहले कहानियां सुनाती थी दादी, नानी कहानियां सुनाती थी और जिंदगी की प्रेरणा वाली कहानियां सुनाती थी। अब किसको कहानी आती है? पहले तो आती है ना, आती है तो सुनाती है। अब तो वो है ना मोबाइल जिंदाबाद, है ना। वो मेरे अपने पोती पोते, मैं शाम को घर में घुसता हूँ, क्या फोन लो फोन, मैं कहा बेटे ये आँख खराब हो जाएगी, तो वो कहते वही आँख खराब हो जाएगी, तब छोड़। हम कौन सी विधि अपनाएंगे? हम बच्चे के लेवल पर आने के लिए खुद थोड़ा बच्चा बनता है कभी कभी इंसान। वो जब बनता है और तब उसके दिमाग में ये पता लगता है कि जो अच्छी चीजें मैंने यहाँ से सीखी है, क्योंकि जिंदगी में सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता बड़ी देर में पैदा होती है, छोटी उम्र में पैदा नहीं होती। टीन एज में ये गुण पैदा नहीं होता। तो उन गुण जिनके पास वो गुण है, वो एक्सपीरियंस है, उनके साथ बच्चे को बैठने दें। इसी का नाम क्या है? सत्संगति है। पर सत्संगति मिलती बड़ी भाग्य से। भर्तृ लिखते हैं सताम सद्भिर संगः कथम अपि पुण्य न भवति। और पुण्य उदय होता है तो सज्जन पुरुषों का संग होता है। हम शायद कोई किसी कथा में कथावाचक भाषण दे रहा है और वो हम सोचते हैं हम वहां चले गए, हम सत्संग में चले गए, उसका नाम सत्संग नहीं है। वो तो टाइमली सत्संग है, थोड़े समय का संग है। 24 आवर्स यू हैव टू गिव द क्लोजनेस विद द एल्डरमैन। जो बड़े लोग हैं उनके साथ अपनी संगति को और ज्यादा से ज्यादा करो। कितने समय आप उसके साथ रहते हैं उतने समय एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसलिए ये जो संगति है अच्छे लोगों की और अच्छे शास्त्रों की, ग्रंथों की, ये संगति जिंदगी की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। लोग कहते हैं आप क्या पढ़ेंगे साहब बुढ़ापे में? पंडित जी आप पढ़ने की बात करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, आप तो सारी दुनिया इसी के लिए बैठी। मैंने आज बहुत वीआईपी व्यक्ति को फोन किया, कैसी है बहन जी? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा कट रहा है बुढ़ापा, क्या करते हो? बोला अखबार पढ़ लेते, टीवी देख लेते। मैं इसीलिए मनुष्य बने थे क्या? हाँ भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? हमका अखबार टीवी देखना तो रिक्शे वाला भी देख ले। आप तो एमए हैं, डॉक्टरेट हैं, विद्वान हैं, तो आपको कुछ करना चाहिए। बोले क्या करें? मैंने कहा मेरे क्लास ज्वाइन कर लो वेद की। ठीक है, हमका आपको आना भी नहीं है कहीं, आपको ऑनलाइन वही घर बैठे फोन खोलना है और सुनना है, सिर्फ इतना ही काम करना है, तुरंत रेडी हो। हमको क्या एक्सपीरियंस रास्ते में समझ नहीं आ रहा है, तो जो उस रास्ते पर चला है उसको हम पकड़ सकते हैं। महाजनों ये नहीं कहता सपंथा। तो ये संगति जो है ये बहुत बड़ी चीज है, उसमें शास्त्र की और शास्त्रियों को, शास्त्रियों से मतलब कुर्ता धोती वाला शास्त्र नहीं, जैसे शास्त्र का ज्ञान है। वो क्या पहनता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसके ब्रेन में क्या है, उसका टारगेट क्या है। इसके साथ आप उनकी संगति करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा संग किसका है वो भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो हम परमात्मा के संग में कितनी देर बैठते हैं जी? आधा घंटा भी तो आपको पता ही है कि सुबह संध्या कर ली, शाम को कर ली, कुछ उन्होंने एक ही टाइम में कर ली, वही बड़ी बात है। तो दुनिया में तो जिसकी रोशनी हो रही है वही दीपक है। हमको थोड़ा सा समय निकाला, लेकिन सोचो जरा, जैसे गलत आदमी के साथ बैठ करके गलत संगति आती है या बुरे संस्कार आते हैं, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति के साथ बैठकर अच्छे संस्कार आते हैं, और परमात्मा के साथ बैठ करके सत चित और आनंद ये आता है जी। एक बार बैटरी की प्रैक्टिस डालो,
कितना समय आप बिता सकते हो इस दुनिया के साथ, इतना बिताया है, क्या मिला है दुनिया से? दुनिया के साथ तो धोखा ही मिला है। और ये बात तय समझ लो, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, एक दिन वो ही हमको घर से बाहर निकालेंगे। इसलिए जो अपने घर में घुसने की आपके 24 घंटे ग्रीन परमिट देता है, ग्रीन सिग्नल देता है, वो कौन है? द्वार सुपर्णा सयुजा सकाय समानम वृक्षम परससु जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनसन अन्य विचाकर्षित। तो दोनों मित्र हैं। हमारा मित्र तो हमारा प्रभु है। शमनो मित्रा शम वरुणा सन्नो भवते हरिमा सनो बंधुर जनता सविधाता, मंत्र ठोक ठोक के कह रहा है, लेकिन हम पढ़ते ही शब्दों को ऐसे प्रयोग करके फेंक। हम परमात्मा के साथ कुछ संग करें, वो सबसे बड़ा सत्संग है। वो अपने आप प्रेरणा देता है। जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने हमको वेद का उपदेश दिया, वो प्रभु के संग में बैठ बैठ कर प्रभु की वाणी को समझने की उन्होंने कोशिश की। अगली बात बहुत बड़ी है। मैं भी भूल गया, घड़ी तो सामने रखी है पर घड़ी की तरफ देखा ही नहीं। चलो 5 मिनट में बात खत्म करते। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ध्यान दिलाया। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है सफलता में धैर्य। हम छोटी छोटी चीजों के बाद धैर्य खो देते हैं। इस धैर्य के गुण को जीवन में धारण करें, सफलता हो या असफलता। अगर धैर्य है आपके पास तो असफलता सफलता में जल्दी ही बदल जाएगी। लेकिन एक बार हमने कोई कंपटीशन दिया, हम उसमें सफल नहीं हुए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे दुनिया में ऐसी तो कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई औषधि दवाई वनस्पति नहीं जो औषधि न हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें गुण न हो। आप सोच कर देखो, हर व्यक्ति में बड़ा अद्भुत गुण है। तो धैर्य के साथ आप कार्य प्रारंभ करेंगे, बहुत आनंद आएगा। अंतिम 2 बातें कहकर फिनिश करता हूं। एक है समय का प्रबंधन, जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप जो टारगेट बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उसको आप अपने टाइम में बांट। आध्यात्मिक लक्ष्य है तो संध्या का समय क्या है, आर्थिक लक्ष्य है तो ये भी नहीं कि रातों रात वही सब कर रहे हैं, उस पर कहानी सुनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। जो प्रधान जी ने संकेत कर दिया, और अगली चीज संकेत कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट के साथ, तप, कठोर श्रम। ये कठोर श्रम जो है, अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ जुड़ गया, लक्षित रूप से जिंदगी में आप सफल होंगे। वेद में तप के जाने कितने मंत्र हैं, उनको मंत्रों की व्याख्या करने का अवसर नहीं, ज्यादा कठिन हो जाए, इसलिए मैं सरल सरल करके बात करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं हमने जो भी टारगेट बनाया है, वानप्रस्थों का मोक्ष का टारगेट है, जो और टारगेट है आध्यात्मिक प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, सुख प्राप्ति का, तो वो सभी टारगेट के लिए एक लक्ष्य बनाएं। और जितने बिंदु मैंने चर्चा की है 14 बिंदुओं की, उन पर थोड़ा थोड़ा लाभ कदम उठाएंगे, चलेंगे, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा और सफलता मिलेगी। इसी के साथ ओम शांति। आचार्य का बहुत धन्यवाद। और विशेषकर आचार्य को थोड़ी तैयारी करनी पड़ी, उन्होंने कभी 1 आध दिन 2 दिन मेरे को दे दिया करो, जिससे कि क्योंकि दिमाग में नए नए आते रहते हैं। अब आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो ये जरूर सोच रहे होते हैं, काश मैं अपने बेटे को ले आती भाई, और मैं जो चीजें उसे समझाना चाह रही हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा, आज उसे ले आते। अब आगे इसी तरह के टॉपिक में चलाऊंगा सारे के सारे, क्योंकि जो गैप आ गया ना हमारे बीच में, ये कोविड वाला, वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे केसेस हैं। मेरी एक कजन सिस्टर है, उसका लड़का है, उसे ऑनलाइन पढ़ता रहा, होता रहा, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद जब उसको 10th के एग्जाम्स देने पड़े, 8 में था उस टाइम, 9 आया, जाना पड़ा, तो उसने प्रिंसिपल से परमिशन मांगी कि मैडम मैं अब लिख नहीं सकता, मेरे से टाइप करवा लो जो करवाना है, मैं लिख ही नहीं सकता। उसे 10th में एडमिशन, मतलब 10th में आ चुका था, भाई 1 साल और रहो, प्रैक्टिस करो हाथ से चलने की। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बच्चे के लिए हम टाइपिंग रख दें और वो टाइप कर, मतलब इतनी आज तक भी हम
फील करते हैं कि ये शायद ये इस तरह से ये कोविड करके ऐसा हो गया होगा या ये हो गया होगा। बहुत जबरदस्त ये चीज हो गई थी। उसमें सारी सबसे ज्यादा जबरदस्त ये हो गई कि आर्य समाज मंदिर वगैरह में लोगों का आना जाना भी थोड़ा ठीक है, घर पे ही कर लेते हैं, घर पे ही ये हो जाता है, घर पे ही सब कुछ हो जाता है, तो वो भी हो गया। अब उस चीज से बाहर निकलना है, इसलिए हमारे टॉपिक्स कुछ आगे इसी प्रकार के होंगे। मैंने जो पिछले हफ्ते बताया था कि राम कथा जो है हम वो दोबारा कराने जा रहे हैं, और वैसे ही म्यूजिकल राम कथा वो होगी, और वो जो करेंगे उनके पास टाइम जो है वो सिर्फ 18, 19 और 15 अगस्त के बाद, और 31 अगस्त की राखी है, मतलब आपको राखी में भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो जो अगस्त क्या है, उन्हें तैयारी करो समय पे। दृढ़ दृढ़ संकल्प, मैंने दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि इसको कम से कम हॉल को पूरा भरना है हमने, उसको पूरे तरीके से सब किया जाएगा। और उसमें वो ये जो है ये श्रावणी वाले लास्ट वीक है, श्रावणी का 18 वाला, तो लास्ट वीक में श्रावणी का कार्यक्रम यही कार्यक्रम रहेगा, समझ गए ना जी। उस हफ्ते में अगर कोई आचार्य जी कहे कि भाई मुझे अपने घर में यज्ञ कराना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम भी आ जाएंगे उसमें। तो ये एक तो प्रोग्राम रखा है मैंने कि भाई इसको इस प्रकार से किया जाए। और अभी उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ कि भाई और लोग जो मेरे रूम से लगे हुए व्यक्ति हैं उनसे सभी से मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारी अपनी आर्य समाज की कुछ एक ऐसी चीजें हैं। हाँ, बर्थडे कर देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो डॉक्टर उषा वर्मा जी की जो आशा वर्मा जी यार, उनकी बहू बहू है ना वो, है ना। हाँ, आशा वर्मा खुद है, उसकी वो जो बड़ी थी वो क्या नाम था उनकी, विमला वर्मा जी की जो है वो बहू जो है वो आते रहते हैं, वो हस्बैंड वाइफ हमारे बीच आते रहते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ये भी हो गया ना कि बर्थडे पे बाहर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बाहर ही चलते हैं, यहाँ क्या पड़ा हो। तो और वो हो भी चुके हैं रिटायर, अब आगे उनके बच्चों ने सारा क्लिनिक संभाल लिया। तो उनके लिए आचार्य जी आप कुछ शब्द बोलिए, मंत्र बोलिए। ओम ओम ओम। डॉक्टर आशा वर्मा जी का जन्म दिवस था 7 तारीख को, उनके यहाँ पर यज्ञ भी हुआ था सुबह के समय। उनके लिए हम सब मिलकर के सदाई उसकी कामना करते हैं, अच्छी हेल्थ की और पारिवारिक सुख समृद्धि की। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानयज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्या चंद्रमसा देवा पुनर्ददता घंटा ज्ञानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता चक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदाः शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। हम सब सत्संगी आपके जन्म दिवस पर आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना किए हैं वेद मंत्रों से, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और इसी प्रकार से पारिवारिक सामाजिक और आर्य समाज के कार्यों में भाग लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।